औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अपील ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है। हम लोग वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो अपील थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, उसके बेसिस पे हम लोग पाकिस्तान पे आए, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त सिचुएशन इस तरह की है कि हम लोगों के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। पुलिस एक माफिया जो हमें बिल्कुल ही झूठी एफआईआर्स के अंदर मिक्सअप कर रहे हैं। इसकी बात यह है कि हमारा चचा के साथ कारोबारी लेन देन था और मुख्तलिफ जब कारोबार अच्छा था तो एक लिखत पढ़त हो चुकी हुई थी, एग्रीमेंट हो चुका था दो भाइयों के बीच में। लिहाजा जब उनके बीच में जब इश्यूज़ क्रिएट हुए तो 23 करोड़ का कारोबारी लेन देन था, जिसके अंदर हम लोगों ने एग्री किया था, बड़े भाई ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और 1969 से पाकिस्तान से बाहर है, कैनेडियन नेशनल है और पाकिस्तान इसी बेस पे आया कि जी पाकिस्तान जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब कारोबारी तनाज़े शुरू हुए तो एक इकरारनामा दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। मैं अपना तारुफ आपको कराता चलूँ। बैरिस्टर महमूद मेरा नाम है, महमूद हुसैन, कैनेडियन नेशनल हूँ। ठीक है, जब से पाकिस्तान आया हूँ तब से ये लिटिगेशन देख रहा हूँ और पुलिस की जो हैवी हैंडेडनेस है और करप्शन है वो बहुत ख़राब है। ये डिस्करेज करती है ओवरसीज़ नेशनल्स को कि पाकिस्तान ना आए। खैर, मेरे वालिद साहब भी कैनेडियन नेशनल हैं, हम सब पाकिस्तान से बाहर पैदा हुए हैं और सिर्फ हुब्बुल वतनी में इधर इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुलिस का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाएं और हम लोग चचा जो हैं वो मामलात के ऊपर, हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लें। कमिंग बैक टू द इशू कि दो भाइयों के बीच में, हमारे चचा और वालिद के बीच में एक इकरारनामा हुआ जिसके अंदर से 23 करोड़ का सिरेमिक टाइल्स का माल हम लोगों ने उनको रिटर्न करना था। अब ये वो वाला भाई है जिसको मेरे वालिद साहब ने बच्चों की तरह पाला है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठ के भूखे नंगे नहीं होते, वो हुब्बुल वतनी के पीछे, फैमिली के पीछे वापस आते हैं, कुछ देने के लिए वापस आते हैं। नहीं तो वो वापस क्यों आएँ? अगर वो भूखे नंगे हैं तो वहाँ पर भी वो रह सकते हैं। अलबत्ता 6.5 करोड़ का माल हम लोगों ने उठवा दिया, लेकिन उसके चाचा के दिल में मलाल आया और अब उसने CPO फैसलाबाद के साथ मिल के SHO पीपल्स कॉलोनी थाने के साथ एक झूठी FIR बनाई। इतनी झूठी FIR है कि CDRs के मुताबिक ये जो मतलूब हुसैन जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी टेलीफोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन का वकूआ वो बना रही है FIR, तफ्तीशी ने ये लिखने की और ये इन्वेस्टिगेट करने की ना सोची कि मतलूब हुसैन चौधरी उस टाइम इस्लामाबाद में जिधर का वो रिहायशी है वहाँ पर था और ये 10वें-11वें रोज़े की बात है इसी साल की। और याकूब हुसैन जो कंप्लेनेंट है वो फैसलाबाद का वकूआ शो कर रहा है, वो उस वक़्त 5 मई को वो लाहौर में पाया जाता है। तफ्तीशी SHO की पुश के ऊपर और SHO आला ऑफिसर जो है CPO ऑफ द सिटी, उसकी पुलिस गर्दी के ऊपर, ठीक है, ये सारा नाच नचाया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको तंग किया जा रहा है। कैनेडियन नेशनल्स को मल्टीपल टाइम्स ये कहा जा रहा है कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम कब्ज़ा करेंगे। और ये हुआ है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया गया है जब वो SOPs के मुताबिक
बंद थी, उसके ताले तोड़े गए। अल रहीम ट्रेडर्स उस कंपनी का नाम है, जो मेन सूसा रोड के ऊपर है। पुलिस बार बार हरासा कर रही है उसको, और सोने पे सुहागा कह लें या पुलिस की जो मर्ज़ी ब्रूटैलिटी कह लें कि वो 72 ईयर ओल्ड मेरे वालिद साहब हैं। कल रात ही हैड चेस्ट पेन्स और SHO डिड नॉट केयर, उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या होता है। ये एक उस बंदे की बात है जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर रह के ज़िंदगी गुजारी, और कनाडा में, UAE में, इंग्लैंड में कभी उसने एक दिन भी थाने की हवा नहीं खाई, ना जाना पड़ा उसको। और अब मल्टीपल झूठे, मल्टीपल कॉन्कॉक्टेड केसेस के अंदर उसको मुब्तला करके, हमें मुब्तला करके, मुझे नामज़द करके, ताकि उसके पीछे कोई रहे ना। मतलब पाकिस्तानी ओवरसीज़, पाकिस्तानी यहाँ पर क्यों आए? वो इसीलिए आए पुलिस की ब्रूटैलिटी देखने के लिए। CPO जिसको जो खुद पार्टी बना हुआ है, जैसे कि हमारा उसके साथ कोई जायदाद का तनाज़ा है, वो एक हाई प्लानिंग के तौर पे यहाँ आया है। और मेरे तरह के बेशुमार इस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इधर मिट्टी में मिल रहे हैं। क्योंकि उनको इस हुब्बुल वतनी के लिए वो पीछे आए, अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लेके आए। इसलिए लेके आए कि वो यहाँ पे थाना और कचहरी और पुलिस के मुंह के अंदर पैसे डालने के लिए। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की बेतुकी की भी कोई हद होती है। आप इन्वेस्टिगेशन को एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एंगल से उसको देखें। मेरी ये अपील है, हायर ऑफिसर्स, आई एम श्योर पंजाब पुलिस पूरी इस तरह की नहीं है। हायर ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं, IG पंजाब, हायर जुडिशरी जो बैठी हुई है, मैं आपको अपील करता हूँ कि मैं भी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। पाकिस्तान से बाहर मेरी कोई कदर है, मुझे कोई जानता है, मेरा कोई नाम है। मैं अगर इस तरह रहा, यकीन करें ये मेरा वजूद ही नहीं रहेगा। इनकी प्लानिंग है, इनकी साजिश है। मुझे अपनी ज़िंदगी का अब कोई एतबार नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जिस तरह के ये इनकाउंटर्स CPO कर रहा है, लॉ मतलब ये जंगल का कानून, टेक्सास रेंजर बना हुआ है जिस तरीके से, ये गन स्लिंगिंग गैंगस्टर बना हुआ है जिस तरह, ये गलत है। लॉ शुड प्रिवेल इन अ जस्ट मैनर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जुल्फ़ी बुखारी साहब, इस चीज़ का आप पर्सनली इस चीज़ का नोटिस लें। चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सर, आप इस चीज़ का पर्सनली इस चीज़ का नोटिस लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पिस रहे हैं पाकिस्तान में अपनी जमा पूंजी लाकर, सीधे एंगल्स से लेके आके प्रॉपर एंगल से, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा उस तरीके से लाकर, ये बहुत ख़राब सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। इसको CPO को, इसको कोई रोकने वाला कोई आला ऑफिसर, प्लीज़ इंटरवीन, प्लीज़ हेल्प द डाइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुझे ये अपील है कि इवन दो यू लव पाकिस्तान, मेक योर कैलकुलेशंस बिफोर यू एंटर पाकिस्तान। Calculate all the risks, manage all the risks. Do not have blind trust in your relatives, regardless of your relationships with them. Regardless of your relationships with them, do not have a blind trust on your relatives, on your strangers, however kind they are. There's always someone out to get you. Especially the administration and the police specifically. The Punjab police is notorious in this. गवर्नर गुलाम सरवर साहब के वो अपील है इस चीज़ की, सर आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप भी हुब्बुल वतनी, आप भी फॉर द लव ऑफ द नेशन वापस आए हैं। सर आप इस चीज़ को गौर से देखें कि एक एग्रीमेंट होते, झूठी FIR ऑन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, झूठी FIRs हो रही हैं। मज़ीद इस चीज़ के ऊपर मेरे लॉयर इस चीज़ के ऊपर शेड करेंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली मैं ज़रा मुख्तसर लफ्ज़ों में जनाब को ये सारी बातें बता दूँ।
ये दो, इसका चचा और इसका वालिद 2005 से यहाँ पे रहीम ट्रेडर्स के नाम से कारोबार करते थे मेन सूसा रोड पे। 2019 में इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में और फौजदारी कोर्टों में गए। फिर बाद में पुलिस की अल्लाह अफसरान बैठे, इनके दरमियान सुलह करवाई और एग्रीमेंट इनके दरमियान इकरारनामा तहरीर हुआ 29/11/2019 को, जिसके तहत ये हुआ कि इनके वालिद जो है वो 23 करोड़ 75 लाख कुछ का मालियत का सामान इनको देंगे और वो सारा कारोबार, वो सामान, सब कुछ इसके वालिद मतलूब के पास होगा। एग्रीमेंट पे हो गए, दस्तखत हो गए, इनके अब्बू के, इनके भाई के, फिर इनके उस चचा के और उसके बेटा अहमद है, उनके दस्तखत हो गए। अब हुआ ये कि इसके चचा की नीयत में फतूर आया। उसने किसी भी लेवल से सीपीओ साहब को अप्रोच किया और उसके बाद सीपीओ साहब ने ये एसएचओ पीपल्स कॉलोनी एहसान अशरफ शायद उसका नाम है, उसको मैं भी मिल चुका हूँ, उसका बिहेवियर भी देख चुका हूँ, उसका रवैया भी देख चुका हूँ, सारा कुछ। उसकी स्पेशल उसकी तैनाती कराई गई और जिस दिन वो तैनात हो रहा है और या शायद 15-16 को 18 तारीख को इसके वहाँ पे जाके कब्ज़े करने की कोशिश पुलिस ने करवाई और 15-20-25 गुंडों के साथ वहाँ पे बस शोर शराबा वो चले गए। इन्होंने फौरी तौर पे आरपीओ को दरख्वास्त दी कि इस तरह हमारे यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की है थ्रू पुलिस। ये सीपीओ पास गए पहले, सीपीओ ने आगे से इनको भगा दी कि चले जाओ, तुम फलां हो, डींग हो, दिस दैट। जब ये 18 तारीख को वहाँ पे कब्ज़ा करने चाहते हैं पुलिस वाले के ज़रिए, वो इनके चचा और 15-20-30 बंदे, तो उस वक्त होता ये है कि एक पर्चा दे देते हैं नामालूम अपना नामजद, इस पर इसने प्री अरेस्ट कराई हुई, इसके वालिद पर, इसके भाई पे और एक अकाउंटेंट पे। वो पर्चा क्या है? 406 अमानत में ख़यानत और कत्ल की धमकी है 506, अमानत में ख़यानत, एक हवाई फायरिंग। और जो ये पर्चा कराया है CDR रिकॉर्ड आपको दे देंगे, उसमें वो जो इनका वालिद है उस वक़्त इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद है 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक, ये 5 मई का वक़्त हुआ। इसी तरह ये मुद्दई जो कह रहे हैं मेरे साथ ये सलूक हुआ, वो 2 या 3 तारीख से लेके 8-9 तारीख तक उसका CDR निकाला, वो लाहौर में मौजूद है। ये क्या जो FIR है? मगर मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक माफिया बना हुआ है। वो माफिया रिकवरियाँ करवाते हैं, और कौन करवाते हैं मुझसे या हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कैसा ये माफिया चल रहा है। गाय सोप की रिकवरी किसने करवाई, नूरपुर में रिकवरी किसने की, करोड़ों की रिकवरी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? स्पेशल अपनी टीम को लाया गया है फैसलाबाद, उन्हें यहाँ पे पोस्टिंगें दी गई हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अब हुआ ये, इनका वाला जो 72 ईयर ओल्ड है, दिल का मरीज़ है, भाई है, उनका अपना अच्छा खासा माशाल्लाह यहाँ पे केनाल रोड पे अलहदा एक अबू मोइन के, अबू मोहसिन के नाम से इनका अपना अलहदा कारोबार, बिल्कुल सुजुकी कारगर केनाल रोड पे। अब इन्होंने अपनी एफिडेविट शो की देखभाल के लिए मैंने रखा था, जबकि ये टैक्स पेड बंदे और ये पाकिस्तान बनने से लेके अब तक या उससे पहले से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ दिया, और उसको इन्हें चचा को ये बात करने वाले लोग हैं। बहरहाल मैं इसने प्री अरेस्ट करवा ली, थाने गया, मैं क्या कि दरख्वास्त देके कि भाई यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 18 तारीख को FIR दे के झूठी इनके बाप और भाई को पकड़ लिया, एक अकाउंटेंट को पकड़ लिया, 19 तारीख को वहाँ पे कब्ज़ा करवाया और 21 तारीख को वहाँ से थ्रू मजदा ट्रक सारा सामान लोड करके ले गए। इन्होंने 15 पे फ़ोन किया, 15 वाले आए, इन्होंने कहा कि अब जो मर्ज़ी यही सामान आपका आप पे हम बरामदगी डालेंगे, और वैसे ही हुआ। 2 दफ़ा रिमांड हो गया 2-2 दिन का। और क्या कहूँ, ये एक माफिया है। उस रिमांड के तहत अब वो बेचारा रात भी उसे हार्ट की प्रॉब्लम बनी, कोई इसके साथ तावन नहीं,
कोई उसके साथ सहूलत नहीं दी गई, ज़मीन पे लटाया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जी आप ये CPO साहब को कर लें, वही कर रहा है, क्या करें। मुझे पता है मेरा क्या, मैं एडवोकेट हूँ, इस बंदे का इसके बाद क्या हाल होना है ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मगर अगर अच्छा सर, इसमें एक और बात, कल जो इनका दूसरी ब्रांच जाती है वो तो किराए की थी प्रॉपर्टी, वो अपना अच्छा उसका एग्रीमेंट इनके नाम, किराएदारी और हिसाब किताब सब कुछ इनके नाम, बिल इनके नाम के, सब कुछ इनके नाम। वो कहाँ से मालिक बन गया? आज वहाँ पे अबू यूसुफ नाम लिखा हुआ है। क्यों? उसका क्या तल्लक है? ये एग्रीमेंट के तहत ये सब चीज़ के मालिक ये हैं। 6.5 करोड़ दिया, बाकी हम आपके सामने कह रहे हैं उनको अब भी हम देने को तैयार हैं, बाकी 16-17 करोड़ का सामान जो एग्रीमेंट हुआ है। अब ये तो नहीं कि हम सब कुछ दे दे, जाके कब्जा भी हुआ, कारोबार भी, और किसके पास जाए, कहाँ से इंसाफ ले, किसको बताएं? जुल्म की भी इंतहा होती है। हमने बाकायदा RPO को दरख्वास्तें दी, हाई अप्स पे वो जो पोर्टल होता है सिटीजन्स पोर्टल, वहाँ पर भी किया। हम अब चल पड़े हैं, जो हमारे साथ होता है इनके साथ होता है, ये तैयार हैं इसके लिए। मगर इतना जुल्म, इतना बर्बियत, इतना वो नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कोर्ट कर रहा है, CPO के कहने पे SHO इन्होंने तैनात किया है और सारी पुलिस पीपल को उनके साथ लगी हुई है, वो सब बेबस है। तो ये आप लोगों से यही इल्तमास है कि इस बात को उजागर करें, हाईलाइट करें, ताकि इंसाफ हो सके, इंसाफ के तकाज़े। हमारा रिएक्शन एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या होगा? मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि CPO की कारकर्दगी का सबको पता है, ठीक है, ये छुपी हुई बात नहीं है। मैं तो नहीं जानता उसको पर्सनली, ना मैं उसके साथ रिश्तेदारी है, लेकिन 18 तारीख को, नहीं सॉरी, जब मैं इधर आया हूँ, जब से मैं इधर फैसलाबाद में, यहाँ मेरा आना जाना इधर बहुत कम है, इवन दो मेरा भाई है यहाँ पे, जब से मैं इधर आया हूँ आई डू नॉट नो कि मैं अगला घंटा में गुजारूंगा यहाँ के नहीं, क्योंकि जिस तरह की इसकी ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन है इसका, ये किसी वक्त भी किसी के थ्रू या पुलिस के थ्रू मेरा इनकाउंटर करवा देगा, कह देगा जी डकैत था। इधर तो बाद में बातें निकल आती हैं कि ये डकैत था, या ये लुटेरा था, या ये इससे ये रिकवरी करनी थी, या ड्रग्स लेना था। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं डुअल नेशनल अगर होता तो क्या मैं यहाँ आता ये काम करने के लिए? 2 नंबर काम, मैंने क्या एहतजाज करना है? मैं आगे से, हम लोग क्या इधर, मेरे सवाल ये होना चाहिए कि वो मेरा क्या हाल करेंगे इसके बाद। मेरा तो कोई एहतजाज नहीं है, मेरा एहतजाज ये है अवेयरनेस क्रिएट करना कि पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये हशर हो रहा है, आप सब देख लें। मुझे ख़तरा पुलिस से है, हम दोनों से। मुझे ख़तरा दोनों से है, ठीक है, दोनों ही इस केपेबल में हैं, मिले हुए हैं, और दोनों मिले हुए हैं। ये जो झूठी FIR हुई है उसकी डिटेल्स भी आपको बता दी गई हैं, और हशर भी बता दिया गया हमारे साथ क्या हो रहा है। मज़ीद मतलब उसके अलावा तो आप स्टोरी देखेंगे फिर अब क्या होगा, यहाँ इसके बारे में नहीं चलेगी स्टोरी। एक बात मैं बता दूं थोड़ी सी, कल मुझे इतला मिली कि वहाँ पे इनका जो दूसरा वो है अपना अबू मोहसन, जो इनका वहाँ पे टाइल्स का कारोबार है, वो वहाँ पे बाकायदा पुलिस आ रही है, CCTV में नज़र आ रहे हैं, वो जो उनके अपना हमारे तफ्तीशी या दिसदैर, और वहाँ पे इवन यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के कौंसल अंदर आ रहे हैं, वो CCTV के रिकॉर्ड हमारे पास है। उसका क्या काम है हमारे वहाँ आना? वो सिर्फ ये गेम बना रहे हैं कि अब यहाँ पे भी कब्ज़ा किया जाए, यहाँ से भी सामान ले जाया जाए। किन का? ये
ये मौली मेरा ये इनके साथ एक जी मेरा इनके साथ एक तवील अरसे से तल्लक है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और हमारी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ओवरसीज़ मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा इस्लामाबाद से डेली पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यूज़पेपर प्रॉपर थ्रू चैनल चल रहा है और मैं उसका जो है चीफ एडिटर हूँ। डेली एडिशन निकल रहा है उसका। डेली पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है पैमरा ने PID उसकी डिक्लेरेशन क्लियर कर दी है और PID के थ्रू ही वो जो है वो चलता है। डेली पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट जी। और अब वहाँ पे मोहम्मद अजीज कब्जा कब्जा रहा। वहाँ पे कब्जा करने के दर पे हैं समाप्त करने के लिए। अभी मैं आपको समिंग अप बात बता दूं कि अभी हम लोगों को वहाँ पर ये चीज़ का ख़तरा है कि वहाँ पर अबू मोहसिन के ऊपर जो कनाल रोड के ऊपर लोकेशन है वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश होगी। आज कल परसों ओवर द वीकेंड मोस्ट लाइकली क्योंकि ये लास्ट वीकेंड सैटरडे से ये फ्राइडे से ये मामला चल रहे हैं, बॉयल अप हो रहे हैं और ये वीकेंड भी इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस चीज़ के ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए कि आपका यहाँ पर आना किस तरह का एक्शन